सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 29, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the chapter The Making of National Movement 1870s to 1947. So, as you all know कि लास्ट वर्कशीट से हमने ये लेसन स्टार्ट किया, लास्ट एक या दो वर्कशीट से, और हमने इसमें बहुत कुछ जाना भी है कि किस तरह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो लोगों में होने लग गई, और किस तरीके से लास्ट में पिछली वर्कशीट में हमने ये भी जाना था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने बहुत सारे लॉज को इम्पोज कर दिया था इंडियंस के ऊपर, और उनके मन में इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे वो लोग। तो आज की इस वर्कशीट में और आगे क्या है, लेट्स सी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। अ नेशन इन द मेकिंग, यानी एक राष्ट्र की तरह उभरने में या एक राष्ट्र के रूप में उभार लेने में क्या हो रहा था, एक राष्ट्र की तरह इंडिया बन रहा था। इन इट्स फर्स्ट 20 years 1885 to 1905, कांग्रेस was moderate in its objective and methods. अपने शुरुआती पहले 20 सालों में 1885 से 1905 तक कांग्रेस जो है वो एक मॉडरेट की तरह काम कर रही थी। अपने ऑब्जेक्टिव और मेथड्स के थ्रू वो एक मॉडरेट पार्टी के रूप में काम कर रही थी। मॉडरेट का मतलब होता है जो बीच का रास्ता निकालने वाले, लड़ाई झगड़ा ना करने वाले, बातचीत से अपनी बात को सुलझाने वाले। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिश हैं वो स्वतंत्रता और न्याय के जो आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस, और जो इंडियंस की जो भी जस्टिफाइड डिमांड्स हैं उनको वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। देयर मेन डिमांड्स वर, उनकी जो मुख्य डिमांड्स थी वो क्या थी, लेट्स। पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी? ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, कि ताकि उन्हें लगता था कि इससे वो अपनी जो भी डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक बेटर वे में रख पाएंगी। मोर पावर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना। Then formation of legislative councils in those provinces where it is not, यानी वहाँ पर legislative councils को बनाया जाए, उन प्रांतों में बनाया जाए जहाँ पर वो नहीं थी। Civil services examinations to be held in India as well as London, यहाँ लंदन लिखना चाहिए। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इंडिया में भी होने चाहिए जैसे कि लंदन में होते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हायर पोस्ट पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग करने की मांग थी। रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी जो आर्म्स एक्ट था उसको हटाने के लिए उनकी डिमांड थी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी जो उन्होंने बैन लगा दिया था उसको हटाने के लिए उनकी ये डिमांड थी। देन इकोनॉमिक डिमांड्स आर, जो इकोनॉमिक डिमांड्स थी यानी जो मॉनिटरी बेस्ड होती हैं, जैसे पैसों से संबंधित, रुपए पैसों से। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, यानी जो भूमि का लगान है उसमें कमी। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो फौजी खर्चे थे उनमें कटौती होनी चाहिए। मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए ज़्यादा फंड मिलना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉज, यानी वन कानूनों में बेहतरी होनी चाहिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड, जो बाहर इंडियन मजदूर जाते हैं, भारतीय मजदूर जाते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, गलत व्यवहार होता है, उस पर रोक लगाने के लिए ये उनकी डिमांड्स थी। Their objective was not freedom but limited to the improvement in the administration. देखिए शुरुआती वर्षों में जो कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था वो फ्रीडम नहीं था, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते थे। बस यहीं तक उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो लिमिटेड था। फिर कांग्रेस ने जो मेथड्स
अपने इम्प्लीमेंट किए अपनी डिमांड्स को आगे रखने के लिए, वो क्या थे? मेथड्स टू पुट फॉरवर्ड डिमांड्स, यानी अपनी डिमांड्स को सामने रखने के तरीके कांग्रेस ने क्या क्या इम्प्लीमेंट किए। मेथड्स यूज्ड बाय मॉडरेट कांग्रेस, यानी मध्यम मार्गी कांग्रेस के द्वारा यूज किए गए मेथड्स क्या थे? पुटिंग फॉरवर्ड दियर डिमांड्स थ्रू मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम के थ्रू अपनी डिमांड्स को पेश करना, दैट इज इन रिटन फॉर्म। देन सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, या जो लोगों के विचारों को बताने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू मैसेजेस भेजना। देन क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल्स इन दियर स्पीच, अपने भाषणों में ब्रिटिश रूल्स की जो है निंदा करना, क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना। देन बाय न्यूज़पेपर्स एंड बाय राइटिंग आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स के द्वारा भी अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पुट फॉरवर्ड करना। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. So the first question is, in your opinion, why would Congress demanded for greater representation of Indians in the Legislative Council? आपके विचार से कांग्रेस ने ऐसी डिमांड क्यों की होगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिले? तो इसका आंसर मे बी, क्योंकि ये मेरी सजेशन है, in my opinion the Congress would have demanded more space for Indians in the Legislative Council because they felt that they would be able to put their demands in front of them in better way and also give them suggestions. क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर हम ऐसी डिमांड करेंगे तो शायद हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने बहुत सही ढंग से बेटर वे में रख पाएंगे और उनको हम सजेशंस भी दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा डिमांड की होगी। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द की डिमांड्स फ्रॉम द बिगनिंग? आरंभ से ही ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन वाली जो डिमांड थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों थी? The demand for freedom of expression was a major demand from the very beginning because due to freedom of expression the Congress and the other leaders could put their views in front of British and the public. तो देखिए जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की डिमांड इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि इस एक्सप्रेशन के कारण, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कारण ही जो कांग्रेस और दूसरे जो लीडर्स थे वो अपने व्यूज़ को ब्रिटिश और पब्लिक दोनों के सामने रख सकते थे। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अवे देयर फ्रीडम बाय बैनिंग इट, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी इस फ्रीडम को इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बैन लगा के छीन लिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, which methods were used by Congress to put forward its demand in early years? यानी आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने अपनी डिमांड्स को आगे रखने के लिए, सामने रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए? पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स थ्रू द मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम के थ्रू अपनी डिमांड्स को वो सामने रखते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल्स इन देयर स्पीच, अपने भाषणों में ब्रिटिश रूल्स की निंदा करते थे। बाय न्यूज़पेपर एंड राइटिंग आर्टिकल्स, और न्यूज़पेपर तथा राइटिंग आर्टिकल्स को लिखने के द्वारा भी वो अपनी डिमांड्स को सामने रखते थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन योर ओपिनियन व्हाई वाज द अर्ली मेथड्स ऑफ कांग्रेस कॉल्ड एज मॉडरेट? इलैबोरेट, आपके विचार से ऐसा क्यों कहा गया है कि जो कांग्रेस के अर्ली मेथड्स से अपनी डिमांड्स को रखने के वो मॉडरेट थे? इसको आपको एलैबोरेट करना है। द कांग्रेस फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस आना चाहिए, यानी कि कांग्रेस ये सोचती थी कि ब्रिटिश जो है वो न्याय और स्वतंत्रता के जो आदर्श हैं उनका सम्मान करती है। दे वॉन्टेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय नेगोशिएटिंग देम टू द ब्रिटिश, वो ये सोचते थे, वो चाहते थे कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो बातचीत के जरिए सुलझाई जा सके। फिर इसके बाद आएगा, दे बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडिया, और उन्हें ऐसा भी लगता था कि जो, तो देखिए इसका मतलब ये है कि दे बिलीव दैट द ब्रिटिश वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडिया, मतलब उन्हें लगता था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया की जो जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, यानी जो सही डिमांड्स हैं, उनको वो आराम से मान लेंगे। सो इस तरीके से इंडियन अपने जो कांग्रेस थी वो अपने मेथड से
काम कर रही थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वेयर अ मास्क। एंड जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन हो, आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।